सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज मैं ये वीडियो कुछ स्पेशल बना रहा हूँ। रीज़न बीइंग हर बुल सीजन के अंदर, हर एक नई क्रिप्टो साइकिल के अंदर, चाहे वो 2013 की हो, चाहे वो 2017 की हो, चाहे वो 2021 की हो, हम हर बार कुछ ना कुछ नया लर्न करते हैं। हम सीखते हैं चीज़ों के साथ। हमने क्या क्या मिस्टेक करी उसको हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट सीजन में ना करने की। तो आज मैंने कुछ पॉइंट लिस्ट करे हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करी 2021 के सीज़न के अंदर। एंड नेक्स्ट सीजन में आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं वो मिस्टेक्स को ना करूँ। यस, हमने पूरे 21 जो सीजन आया था 2021 का, हमने बेस्ट टाइम पे एंट्रीज करी थी, बेस्ट टाइम पे एग्जिट लिया था। उसके बाद भी काफ़ी सारी ऐसी गलतियां थी जिन्होंने मुझे बड़ा लॉस दिया, और शायद आप लोगों को भी काफ़ी बड़ा लॉस दिया होगा। बट नेक्स्ट सीजन हम कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, पहले हम उसको करते हैं ट्राई टू नोट डाउन कि हमने क्या मिस्टेक्स करी, फिर हमने उससे क्या लर्न किया और अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन में उसको अप्लाई करने के लिए। ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली इसलिए बना रहा हूँ। आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है दैट वीडियो को देखते ही लाइक जरूर करा करो, अपना ओपिनियन अबाउट द वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करो। हजारों कमेंट आने चाहिए, आपके कम से कम 5000 लाइक आने चाहिए, आपके दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर होनी चाहिए, तभी दैट इज व्हेन आई विल फील वेरी हैप्पी टू शेयर एवरीथिंग दैट आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस क्रिप्टो मार्केट। 2013-14 से मैं जुड़ा हूं यहाँ पे, और हर सीजन में बहुत कुछ नया सीखता हूं जिसको मैं अगले साल अप्लाई करता हूं, जिसकी वजह से नेक्स्ट सीजन बेटर प्रॉफिट होता है। वही मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले बात करते हैं वो मिस्टेक्स जो कि मैंने करी 2021 के बुल रन के अंदर। नंबर 1 मिस्टेक जो मैंने नोट डाउन करी है वो है इन्वेस्टेड बिग इन वन सिंगल प्रोजेक्ट। एक ही प्रोजेक्ट में ज्यादा पोर्शन ऑफ अमाउंट जो मेरा पोर्टफोलियो का है वो मैंने लगा दिया। उसका एग्जाम्पल सबसे पहले था विक्टोरिया वीआर, जो कि शायद आप लोगों ने इतना ज़्यादा ना लगाया, लेकिन आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट दैट प्रोजेक्ट बिकॉज मेटावर्स का ट्रेंड चल रहा था और मेटावर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। विक्टोरिया वीआर ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैंने ग्रीड के अंदर प्रॉफिट बुक नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे को उसके अंदर बहुत बड़ा लॉस हुआ। एंड सेकंड प्रोजेक्ट वाज स्टेपिन। इन दोनों प्रोजेक्ट के अंदर मैं 6 फिगर्स इन डॉलर्स तो मैंने लूज करी। 6 फिगर्स से भी थोड़ा सा ज्यादा ही कहूंगा। 6 फिगर्स के अंदर काफी बड़ा अमाउंट मैंने उसके अंदर लूज किया, चाहे वो वीआर हो चाहे वो स्टेपिन हो। स्टेपिन के अंदर भी फर्स्ट मंथ के अंदर आई गॉट सो मच अमाउंट बैक, जो कि मैंने डिसाइड किया था कि हम फर्स्ट मंथ के अंदर एग्जिट कर देंगे, जो कि आपको भी बताया गया था। और बट द ग्रीड स्टॉप्ड मी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक्सी इन्फिनिटी चली थी वैसे ही स्टेपिन शायद मूव ऑन करता रहे तो एक बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मार्केट क्रैश हो गई मई के अंदर और उसके बाद कभी भी रिकवरी नहीं हुई। तो दैट इज वेयर आई लॉस्ट द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ चंक ऑफ माई पोर्टफोलियो जो कि मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी। उसके बाद ट्रस्टेड, सेकेंड पॉइंट आई विल से, आई ट्रस्टेड ऑन टेरा लूना, जो कि शायद पूरी दुनिया ने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया होगा। उसके ऊपर काफी ट्रस्ट था कि वो एक स्टेबल कॉइन है और टॉप करेंसी बन चुका है और वो कहीं नहीं जाएगा मार्केट से। एंड अगेन 6 फिगर लॉस्ट ऑन टेरा लूना यूएसटी एज वेल। बहुत बड़ा लॉस हुआ यूएसटी के अंदर भी, जो कि एक ऐसा लॉस था जो कि मैं कहूंगा बीइंग वेरी ऑनेस्ट पूरे 2021 के सीजन के अंदर मेरे को कोई लॉस नहीं हुआ था। सारी जगह प्रॉफिट हुआ था, परफेक्ट टाइम पे एंट्री, परफेक्ट टाइम पे हमने एग्जिट किए थे। लेकिन यूएसटी का आना और उसी टाइम स्टेपिन का आना, दोनों चीजें मई के आसपास ही हुई थी। इन दोनों में जबरदस्त लॉस देखने को मिला। और टेरा लूना तो एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर एक्सपेक्टेशन थी नहीं, दैट वाज काइंड ऑफ अ लॉकर, क्योंकि स्टेबल कॉइन के ऊपर भी अगर लॉस होने लग गया तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते। तो वहां पे हुआ बहुत बड़ा लॉस। इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूं कैसे हमने क्या क्या चीजें लर्न करी, उससे हमें कैसे इंप्रूव करना है नेक्स्ट सीजन में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। थर्ड पॉइंट, आई केप्ट होल्डिंग फ्यू ओल्ड कॉइन्स जिनका मेरे को पता है कि वो आने वाले टाइम में नीचे गिरेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ अगेन अ लिटिल मोर ग्रीड ऑफ मेकिंग मोर मनी उसको मैंने होल्ड किया और लंबे टाइम तक होल्ड करता रहा, जिसकी वैल्यू आज शायद 90-95% नीचे है। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपने होल्ड किया होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आई हैव सोल्ड, बट फ्यू आई स्टिल होल्ड इट इन थिंकिंग ऑफ कि इसके ऊपर अभी भी अच्छा प्रॉफिट और बन सकता है, जो कि नहीं बना। फोर्थ थिंग, द बिगेस्ट रिग्रेट आई हैड इन 2021 दैट वाज शिबा इनू का इतना बड़ा, मतलब आप कह सकते हो टॉप 100 के अंदर मैं होल्डर था। इफ आई वुड हैव सोल्ड होल्डेड माय शिबा इनू $4,000 ऑफ शिबा इनू इन 2021 मार्च के अंदर मैंने उसको बाई किया था 8th मार्च, जब दुनिया में किसी को उसके बारे में पता भी नहीं था। इट वुड हैव बीन लाइक $70 मिलियन और इवन मोर अगर मैं उसको ऑल टाइम हाई के ऊपर बेचता। तो मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हुआ शिबा इनू को होल्ड ना करके, इतना बिगनिंग के अंदर बाय करके। ऑफकोर्स इट वॉज काइंड ऑफ अ लक, तुक्का था, वो लग सकता था, लेकिन वो लगते लगते भी रह गया बिकॉज मैंने जब उसको बाई किया $4,000, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर वो आ गया था मेरे लिए, या नेक्स्ट 10 डेज के अंदर $400 वर्थ ऑफ वैल्यू रह गई थी उसकी।
उसके बाद वो दोबारा बढ़ना स्टार्ट हुआ $4,000। जैसे ही वापस आए आई सोल्ड इट बैक बिकॉज आई डिड नॉट बिलीव ऑन दैट कॉइन, बिकॉज किसी ने उसका प्रमोशन नहीं किया था। जब मैंने सेल किया, एलॉन मस्क ने उसको प्रमोट किया फर्स्ट टाइम एवर इन 3 days आफ्टर आई सोल्ड इट, और उसके बाद तो नो स्टॉपिंग था शिबा इनू के लिए। फिफ्थ थिंग दैट आई डिड मिस्टेक, जो मैंने करी कई बार, वो था हाई लेवरेज ले लेना कई बार कुछ कॉइन्स के ऊपर। मेरे को फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन स्टिल जहां पे लॉसेज हुए वो लॉसेज थे 10x, 8x, 9x, 15x कई बार लेवरेज लेने की वजह से। तो ये थी मेरी मिस्टेक्स जो कि मैंने कर दी 2021 के बुल रन के अंदर, जिनका मेरे को रिग्रेट है, लेकिन इन एवरी सीजन यू लर्न समथिंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपको बताना चाहूंगा, द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम ऑल दिस मिस्टेक। नेवर एवर कंपेयर अ प्रोजेक्ट, नंबर 1 थिंग, नेवर एवर कंपेयर अ प्रोजेक्ट विद अदर प्रोजेक्ट इन द सेम फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मेटावर्स के अंदर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे थे, विक्टोरिया वीआर से हम एक्सपेक्टेशन कर रहा था मैं कि वो भी वैसा ही करेगा जैसे बाकी मेटावर्स के प्रोजेक्ट कर रहे थे। उसने किया, लेकिन उसने फुली परफॉर्म नहीं किया जैसा उसको करना चाहिए था। सिमिलरली अगर हम बात करें एक्सी इन्फिनिटी, एक बहुत बड़ा प्ले टू अर्न कंसेप्ट था, वैसे ही हमने सोचा सेल्फ स्टेपिंग भी वैसा वर्क कर सकता है और करना चाहिए भी था, बट इट डिड नॉट वर्क दैट वे। तो आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर जब भी एंट्री लो तो आप बस ये सोचो कि आपको पहले अपना पैसा निकालना है। दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग जो कि मैं हर बार आपको बताता हूं। मैंने हर प्रोजेक्ट में वो करी है, लेकिन स्टिल इन फ्यू प्रोजेक्ट्स मेरे को भी, मैं भी उसके अंदर अड़ गया, अटक गया, ये सोच के कि थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, थोड़ा टाइम ओवर होल्ड कर लेते हैं और बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऑलवेज प्रेफर अपना पैसा अपने घर, और उसके बाद हम करेंगे बाकी सारी होल्डिंग, वेटिंग, जो करना है उसके बाद हम कर सकते हैं। अपना पैसा अपने घर आ जाए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहती। दैट इज व्हेन आपका होल्डिंग पीरियड जो है पोर्टफोलियो का वो बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपका पैसा, आपका जो इन्वेस्टमेंट थी वो आपके पास आ चुकी होती है। पॉइंट नंबर 2, बुल रन जो होता है, जो कि मैं हर बार आपको बताता हूं, इज देयर टू मेक सम क्विक मनी। बुल रन आपको मिलीनियर बिलीनियर नहीं बनाता। बुल रन से पहले जो बियर सीजन आता है, जो अभी चल रहा है, ये बनाता है आपको मिलीनियर या बिलीनियर। अगर बुल रन जो है वो बेसिकली है शॉर्ट टर्म क्विक प्रॉफिट बनाने के लिए। तो आपने जितने भी ऑल्ट कॉइन में क्विक टाइम में उस टाइम में एंट्री ली, प्रॉफिट बनाओ और एग्जिट हो जाओ। ये मत सोचो कि ये प्रोजेक्ट जो है अगले सीजन 100x कर जाएगा। वो प्रोजेक्ट आज लॉन्च हुआ है, आज वो प्रॉफिट दे रहा है, बिकॉज आज मार्केट में काफी ज्यादा वॉल्यूम है, क्योंकि बुल रन चल रहा है, हाइप है मार्केट के अंदर, फोमो है, तभी वो आपको प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन नेक्स्ट सीजन 95% ऑफ दोज प्रोजेक्ट विल नॉट इवन सर्वाइव। तो आप लोगों का एम होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने एंट्री करी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं बुल रन के अंदर जो कि 10x, 20x, 50x कर जाते हैं, एग्जिट करना बहुत जरूरी होता है। जब आपने अपना पैसा निकाल लिया है, उसके बाद जो प्रॉफिट है वो अगर 50x हो गया, अगर आप उसको सिर्फ देखते रहोगे, देन इट विल अगेन गो बैक टू जीरो। तो हमेशा ध्यान रखो, अपना पैसा अपने घर आ गया, लेकिन जो पैसे से पैसा बना है, 10x, 20x, 50x, 100x बना है, उसको बुक करना बहुत जरूरी है बुल सीजन के अंदर। नहीं तो वो वापसी जब गिरेगा तो आपको मौका भी नहीं मिलेगा, और शायद 99.99% भी काफी प्रोजेक्ट गिर जाते हैं, क्योंकि अगले सीजन वो चल ही नहीं पाते, अगले सीजन तक वो स्कैम कर चुके होते हैं। थर्ड पॉइंट, नेवर एवर लव अ प्रोजेक्ट, नेवर एवर मैरी अ कॉइन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कई लोग कहते हैं सर ये प्रोजेक्ट है जो है ये अगले सीजन के अंदर 100x, 2000x, 300,000x होगा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता क्रिप्टो के अंदर। आपका अगर प्रोजेक्ट अच्छा है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट की, हम बात करें पोल्का डॉट की, पोल्का डॉट हम लंबे टाइम के लिए होल्ड जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या उसको हम कभी सेल नहीं करेंगे? फॉर श्योर नो। जितने लोग भी आज चाहे माइकल सैलरी क्यों ना कह दे कि आई विल नेवर एवर सेल माय बिटकॉइन, उन्होंने बिटकॉइन को बाई क्यों किया है? एट द एंड टू बुक प्रॉफिट, दैट्स इट। तो आपको भी किसी भी कॉइन के साथ मैरी करके ये नहीं रखना कि मैं इसको कभी बेचूंगा ही नहीं। 100x बन गया है, 2000x बन गया है, क्या पता क्या बन जाए किसी प्रोजेक्ट के साथ। क्योंकि अगर थेरियम हमने $8 में लिया होता, $6,000 चला गया, मैंने आपको BNB $18 में बहुत बार बोल के बाय करवाया, $600 चला गया। अगर आपने बेचा ही नहीं तो आज वो अगर 280 लग गया है, थोड़े टाइम पहले 200 के करीब लग गया था, तो हमारे को प्रॉफिट बनाने का मौका मिला, वो वेस्ट हो गया। तो दैट नेवर एवर डू दैट अगेन इन नेक्स्ट सीजन। फोर्थ थिंग दैट आई लर्न एंड जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं वो है SIP इज द बेस्ट थिंग टू डू इन क्रिप्टो इंडस्ट्री। SIP को मैं शायद आपके साथ 2021 की शुरुआत में ले आया था, या जब मैंने बताया था उसके बाद काफ़ी जगह पे उसके बारे में बात होनी शुरू हुई कि क्रिप्टो के अंदर SIP करके हम इतना पैसा बना सकते हैं। उसके बाद मैंने देखा काफ़ी सारे लोग SIP के बारे में बात करने लगे, लेकिन SIP से अच्छा कुछ है ही नहीं। रीज़न भी SIP
के अंदर आप एक एवरेज आउट करते जाते हो मार्केट के अंदर। जब आप बुल सीजन के अंदर किसी प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप उसके ऊपर थोड़ी करके एसआईपी करते हो तो आप उसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बना देते हो। तो एसआईपी इज द बेस्ट थिंग टू डू इन अ बियर सीजन, नॉट इन अ बुल सीजन, इन अ बियर सीजन। अब इसके ऊपर आते हैं 5th पॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैंने लर्न किया, वो है नेवर एवर डू एसआईपी इन अ बुल सीजन। और स्टार्ट करो एसआईपी को करना जब मार्केट 75% करेक्ट हो चुकी हो। आज आप देखो, अगर आपने $69,000 पे बीटीसी था और अगर आपने 58,000 के ऊपर पहला डंप आया और 58,000 के ऊपर आपने बीटीसी बाय कर लिया, देन आपने अगला डंप आया 56 पे आपने बाय कर लिया, 51 पे आपने बाय कर लिया, देन आपने 45 किया और आप कह रहे हैं मैं तो बहुत अच्छा एसआईपी कर रहा हूँ, दैट इज नॉट अ गुड वे ऑफ एसआईपी। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो मार्केट को करेक्ट होने दो, क्योंकि मार्केट 70, 75, 80, 90% गिरती है, वो होता है एक बियर सीजन। आप आज मार्केट को चेक कर लो, बिटकॉइन ही को चेक कर लो, बेशक 70,000 से 70,500 लग चुका है, 75% के ऊपर की करेक्शन हो चुकी है। लेकिन अगर मैं ऑल्ट कॉइन की बात करूं, वो 90%, 95% तक गिर चुके हैं। तो आप ऑल्ट कॉइन के अंदर जब भी एसआईपी कर रहे हो तो हमेशा स्टार्ट करो 70% मार्केट के करेक्ट होने के बाद, उस ऑल्ट कॉइन के 70% ऑल टाइम आने के बाद, उसके नीचे आने के बाद ही एसआईपी को स्टार्ट किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारी इस वीडियो का मेरे हिसाब से, जो एसआईपी को सही तरीके से लोग करते नहीं है और जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। नेवर एवर चेज अ बर्निंग ट्रेन, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। एंड उसके बाद हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेवर एवर चेज अ बर्निंग ट्रेन मतलब कि बुल रन जब चल रहा होता है, बहुत सारे कॉइन होते हैं जो कि $6 से $8 पे आ जाते हैं, $8 से $9 पे चले जाते हैं और आप उसको बाय करने की सोच रहे हो लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन जब वो चला जाता है $11, $12, $15, एट द एंड आप उसको बाय करते हो $18 के ऊपर। जब आप बाय करते हो वो चला जाता है $21, $22, क्या आप सेल करते हो? आंसर इज नो। देन वो वापस आता है $18, आप सेल करते हो, कहते हैं नहीं, अगले दिन वो शायद और बढ़ जाएगा। होता क्या है, एट द एंड दोबारा आ जाता है वो $9 और आप अब होते हो 50% लॉस के ऊपर। तो नेवर एवर 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 एंटर इनटू अ बर्निंग ट्रेन। लास्ट पॉइंट जो कि है हमारी इस वीडियो का, वो है बी इन द मार्केट एंड स्टे हेयर फॉर लॉन्ग। यहाँ पे सिर्फ क्विक मनी पैसा बनाने के लिए मत आओ, यहाँ पे लंबे टाइम के लिए स्टे करो, आपको पता चलेगी क्रिप्टो की पावर। बिकॉज क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, हर फील्ड के अंदर अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। फिलहाल हमारी फील्ड का डाउन पीरियड बन रहा है, चल रहा है, लेकिन ये सीजन, ये टाइम है बियर सीजन, जो कि बनाएगा लोगों को मिलियनेयर और बिलियनेयर, ना कि बुल सीजन। तो बी रेडी फॉर इट एंड स्टार्ट टू गेट प्रिपेयर्ड अबाउट इट। जो अभी प्रिपरेशन कर गया उसको मिलेगा पैसा। और मैं मानता हूँ दिस इज वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे अभी क्रिप्टो के अंदर बहुत कम लोग अभी मार्केट के अंदर जुड़े हैं, 3%, 4% पूरे वर्ल्ड में जुड़े हैं। अगर यही फील्ड 20% तक लोगों तक पहुँच गई, आप सोच के देखिएगा 5x हम लोगों तक पहुँच चुके होंगे, कितना पैसा क्रिप्टो के अंदर आ चुका होगा। और आप जो आज सोच रहे हो मार्केट गिर रही है, क्रिप्टो का कोई फ्यूचर नहीं है, 2025 के अगेन पीक के ऊपर वापस आओगे। नेवर एवर डू दैट, स्टे इन द मार्केट एंड बिलीव इन द मार्केट, और बिलीव करो टॉप के प्रोजेक्ट्स के अंदर, एसआईपी करो टॉप के प्रोजेक्ट्स के अंदर और उनके ऊपर लंबे टाइम के लिए होल्डिंग दिखाओ, क्योंकि वहां पे आपका बनेगा 10x, 20x, 50x, 100x। बुल सीजन में 2x, 3x, 4x बनेगा क्विक मनी एंड एग्जिट फ्रॉम देम। दैट्स इट, दैट शुड बी योर टारगेट एंड लेट अस स्टार्ट टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ताकि हम लोग अगले सीजन के अंदर एक जबरदस्त प्रॉफिट भी कमा पाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपना ओपिनियन अबाउट दिस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।